हाय, मैं हूँ डेंटल अनुपम। और आज हम स्टार्ट करने वाला एक नया चैप्टर जो डेंटिस्ट्री रिलेटेड है। अब आया मेन डेंटिस्ट्री रिलेटेड चैप्टर। तो हम डेंटिस्ट्री में क्या करेंगे? टीथ के ऊपर काम करेंगे। टीथ के ऊपर ही सब होगा मैक्सिमम। तो ये टीथ कैसे बनता है, डेवलप्ड कैसे करता है, यही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो एकदम फील आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो ये शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा? उसी जगह शुरू होगा जो हम पहले चैप्टर में पढ़े थे, प्रिमिटिव ओरल कैविटी, जिसको हम क्या नाम देते थे? स्टोमेटोडियम। और और एक उसके बाद क्या था? उसके बाद ही एंडोडर्म का जो पार्ट था वो है फोरगट। तो इधर है एक्टोडर्म, यानी ओरल एक्टोडर्म का पार्ट, ओरल प्रिमिटिव ओरल कैविटी, और इधर एंडोडर्म का पार्ट फोरगट। तो इसके बीच में एक लेयर होता था, याद आया? वो कौन सा लेयर था? वो लेयर था बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन। अब दोनों फ्रेंड के बीच में एक दीवार है। जब ये दीवार टूट जाएगा दोनों फ्रेंड एक हो जाएंगे, यानी जब बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन हट जाएगा उसके बाद क्या होगा? प्रिमिटिव ओरल कैविटी और जो फोरगट है वो एक साथ हो जाएगा। जब दोनों दोस्त मिलता है तो वो एक बिजनेस, बड़ा बिजनेस भी बन सकता है। तो दोनों जब मिलता है ना तो कुछ ना कुछ बनना स्टार्ट होता है। अब ये पर टीथ डेवलप का शुरुआत होगा। कैसे होगा? अगर हम ध्यान से ओरल एक्टोडर्म कौन सा हो गया? जो प्रिमिटिव ओरल कैविटी का जो लेयर है ना, उससे हम अच्छे ध्यान से देखें तो वो कौन सा एपिथेलियल होगा? वो है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है। अगर उससे हम ध्यान से देखें ओरल एक्टोडर्म तो क्या दिखाई देगा? 2 और 3 लेयर का एपिथेलियम दिखाई देगा। वो कहाँ से आया है? वो आया है माइग्रेट करके न्यूरल क्रेस्ट सेल, वही न्यूरल क्रेस्ट सेल जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, वो न्यूरल क्रेस्ट से डेवलप करके आया है, जिसे हम कहते हैं एक्टोमेसेनकाइम। आ गया, ओरल एक्टोडर्म आ गया। अब क्या होगा? 5th और 6th वीक में, जब 5th और 6th वीक आ गए तब क्या होगा? वो जो ओरल एक्टोडर्म का कुछ बेसल सेल बोलेंगे चलो कुछ करते हैं। कुछ बेसल सेल क्या करेगा? फास्टर पॉलीफरेट करेगा। फास्टर पॉलीफरेट करके एक कॉन्टिन्यूअस थिकेंड एपिथेलियम बैंड बनाते हैं मेसो एक्टोमेसेनकाइम के नीचे। एक्टोमेसेनकाइम अलग है, उसके नीचे बन रहा है। ऊपर एक्टोमेसेनकाइम, नीचे ओरल एक्टोडर्म का वो थिकनिंग बन रहा है। जो एक बैंड बन गया ना, इसे हम कहेंगे प्राइमरी एपिथेलियम बैंड। वो कैसा दिखता है? वो हॉर्सो शेप दिखता है। ये प्राइमरी एपिथेलियम बैंड क्या डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में डेंटल आर्च, यानी अपर में ऊपर में जो आर्च है वो मैक्सिलरी आर्च है, नीचे जो आर्च है वो मैंडिबुलर आर्च है। ये मैक्सिलरी और मैंडिबुलर जो आर्च है, अपर एंड लोअर जो आर्च है, वो कैसा होगा वो डिसाइड करेगा यही एपिथेलियल ब्लैंड। कहाँ होगा वो भी डिसाइड करेगा। तो इसका 2 डिवीजन होता है, सब डिवीजन, जिसको कहते हैं फर्स्ट डेंटल लमाइना पहले होता है, उसके बाद क्या होता है? वेस्टिब्यूल लमाइना। तो जो एपिथेलियल बैंड बनता है ना, सबसे पहले कहाँ बनता है? सामने बनता है, एंटीरियरली। उसके बाद एंटीरियर से पोस्टीरियर जाता है। तो जो दोनों सब डिवीजन कौन सा बताया? एक तो हो गया डेंटल लमाइना, नाम से ही पता चल रहा है डेंटल, यानी ये बाद में जाके टीथ बनाएगा। और दूसरा है वेस्टिब्यूल लमाइना। वेस्टिब्यूलर लमाइना नाम से पता चल रहा है ये बाद में जाके वेस्टिब्यूल बनेगा। तो क्या होता है? तो पहले बनता है डेसिडुअस टीथ, यानी जो बच्चों का टीथ होता है। उसके बाद एडल्ट टीथ, यानी परमानेंट टीथ। तो डेसिडुअस टीथ कितना होता है? 20 होता है। मतलब ऊपर में कितना गया? ऊपर 10, नीचे 10,
तो जो प्राइमर एपिथेलियम ब्रांड का जो डेंटल लैमाइना वो 10-10 करके टूथ जम रख देगा कि बाद में ये 10 टीथ बनेगी डिसिडुअस का। और जो वेस्टिब्यूल लैमाइना क्या होता है वो बाद में आता है डेंटल लैमाइना का। वो पॉलीफाइड करता है, उसके बाद थोड़ा गैप बना देता है, गैप बना के वेस्टिब्यूल बना देता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप अच्छे से अगर मुंह में अच्छे से देखें तो एक जो चीक हो गया और चीक का बगल में जो टीथ है प्रीमोलर और मोलर टीथ, उसके बीच में एक गैप है, वही गैप ये बनाता है। अगर लिप्स में भी देखा जाए वो भी है, एक लिप्स है और एक टीथ है, उसके बीच में भी गैप है, नहीं तो वो पिचक जाएगा ना, अटक रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। तो जो गैप है वो बनाता है वेस्टिब्यूलर लैमाइना। तो हम देखेंगे धीरे धीरे। तो पहले तो क्या हुआ, जहाँ फ्यूचर में डिसिडुअस टीथ बनेगा यानी कि 10 मैक्सिलरी और 10 मैंडिबुलर, वही जगह क्या होता है, पॉलीफरेशन होता है और छोटा छोटा राउंड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कहते हैं डेंटल प्लेकॉइड। और उसके नीचे क्या होता है, एक्टोमेसेनकाइम हो गया, ओरल एक्टोड्रम और नीचे एक्टोमेसेनकाइम, उसको चारों तरफ से घेर लिया। तो जो वो छोटा छोटा स्ट्रक्चर बना उसको कहते हैं एनामेल ऑर्गन। और उसके सराउंडिंग एक्टोमेसेनकाइम लेयर का लेयर आ गया, जो कॉन्डेंसेशन पॉलीफरेशन होगा, बहुत सारा पॉलीफाइड कर जाता है। जो इनामेल ऑर्गन बना उसके सिर्फ एकदम उसके साथ साथ ही नीचे एकदम उसके पास वाला जो एक्टोमेसेनकाइम है ना, जो सराउंड कर रहा है इनामेल ऑर्गन को, उसको कहते हैं डेंटल पैपिला। और उसके बाद जो डेंटल पैपिला को सराउंडेड करता है, डेंटल पैपिला और इनामेल ऑर्गन दोनों को सराउंडेड करके एक बाहर का जो लेयर है उससे कहते हैं डेंटल फॉलिकल और डेंटल सैक। तो ये जो तीन बना ना, एक इनामेल ऑर्गन, दूसरा डेंटल पैपिला, तीसरा डेंटल फॉलिकल, ये तीनों मिला के कहते हैं टूथ जार्म। क्या कहते हैं? टूथ जार्म। यही टूथ जार्म से टीथ का सारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो टीथ में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं? पहले तो क्राउन में अगर देखा जाए तो क्राउन में क्या है, इनामेल है। तो इनामेल कहाँ से आ गया? इनामेल ऑर्गन से इनामेल आएगा। उसके बाद डेंटिन है, क्राउन में भी है रूट में भी है, डेंटिन है। पाल्प भी है, दोनों का पाल्प है। तो डेंटल पैपिला से डेंटिन और पाल्प आएगा। और बाकी क्या क्या बचा? डेंटल फॉलिकल में से सीमेंटम वाला पार्ट जो रूट में होता है, पेरियोडोंटल लिगामेंट वो भी रूट में होता है, और एल्वियोलर बोन मतलब रूट के चारों तरफ जो बोन है उसे एल्वियोलर बोन कहते हैं, वो भी आएगा डेंटल फॉलिकल से। मतलब ये तीनों लेयर जो टूथ जार्म है वो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा टीथ का। यही हमें पढ़ना है। तो बेसिक पूरा क्लियर हो गया, कैसे कौन कौन आया और क्या क्या बनेगा टूथ जार्म। ये बहुत जानना जरूरी है, नहीं तो बेसिक अगर क्लियर नहीं होगा तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो नेक्स्ट दिन से क्या पढ़ेंगे, वो डेवलपमेंटल जो स्टेजेस है ना, बर्थ स्टेज, कैप स्टेज, बेल स्टेज, एडवांस बेल स्टेज, वो हम नेक्स्ट दिन से पढ़ेंगे। ओके।